कराची के इलाके सोल्जर बाजार में 3 मंजिला रिहायशी इमारत में सहरी के वक्त गैस लीकेज धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मलबे से मजीद लाशें निकाली गई हैं। अमवात की तादाद 13 हो गई, जबकि 14 अफराद जख्मी हैं। जाँ बहक और जख्मी अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में 3 मंजिला रिहायशी इमारत में सहरी के वक्त गैस लीकेज धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इससे कबल ये भी बताया गया था कि इस गैस लीकेज धमाके इस जोरदार था कि 2 इमारतें जो हैं वो मुतासर हुई थी और मलबे से मजीद लाशों निकालने का अमल अभी तक जारी है। अमवात की तादाद 13 हो गई है, जबकि 14 अफराद जख्मी हैं। जाँ बहक और जख्मी अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराची का इलाका सोल्जर बाजार, जहाँ पे 3 मंजिला रिहायशी इमारत सहरी के वक्त गैस लीकेज धमाका और उसके बाद अब उस मंजिल पर जहाँ पर ये लीकेज हुआ है, धमाका हुआ है, गैस लीकेज का इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मलबे से मजीद लाशें निकाली गई हैं। अमवात की तादाद अब 13 हो गई है, जबकि 14 अफराद ज़ख्मी हैं। जाँ बहक और ज़ख्मी अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। लाशों और ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताहल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जो ये मंजिला इमारत गिरी है, 3 मंजिला इमारत है, उसमें इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और लाशें मज़ीद निकालने का अमल भी जारी है। कराची के इलाका सोल्जर बाजार में 3 मंजिला रहायशी इमारत में सहरी के वक्त अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ और इमदादी कार्रवाइयाँ और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक इस 3 मंजिला रहायशी इमारत में जारी है। तनवीर मुनीर जो कि वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल ले लेते हैं। तनवीर, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक जारी है, क्या आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं? अमवात की तादाद अब क्या 13 हो गई है बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अमवात की तादाद अब जो है वो आके 13 हो गई है। अभी भी सर्चिंग और अर्बन जो यहाँ पे रेस्क्यू काम है, उनका कहना ये है कि अभी भी 2 से 3 अफराद जो हैं वो मलबे तले दबने का खदशा है, जिसके लिए सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो ताहाल जारी है। और इसमें अब तक जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद जो मैं बताता चलूँ तो 14 अफराद जो है इस वाक़े के अंदर ज़ख्मी हैं। अभी इब्तदाई तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आया कि गैस लीकेज धमाका है या सिलेंडर ब्लास्ट है, क्योंकि ये एन सहरी के वक्त जो है ये हादसा रोनुमा हुआ है, जिसके अंदर जो है ये अमवातें हुई हैं, ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी मौजूद है और तंग गर्मियों के बाइस जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मगर फायर ब्रिगेड हकाम जो है वो भी यहाँ जाए वक़ुआ पे मौजूद है। और इसी के साथ साथ जो है जो इस फैमिली के अहल खाना है, ये भी आगाह करता चलूँ कि वो भी जो है वो हैदराबाद से अब से कुछ देर पहले जो है वो भी यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ जो मनाजिर देखने में आ रहे हैं, जहाँ पे बिल्डिंग जो है उसका कुछ हिस्सा मुनद्दम हुआ है, वहाँ पे जो अहल खाना है वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस और रेंजर्स ने बिल्डिंग के करीब जाने से जो है वो यहाँ के इलाका मकीनों को और लोगों को जो है वो वहाँ से दूर रखा हुआ है, रोका हुआ है, क्योंकि उसकी वजूहात जिस तरह मैंने बताई कि सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो भी जारी है, जिसके बाइस जो है लोगों को इमारत से दूर रखा गया है। और इसी के साथ साथ जो है जितने भी ज़ख्मी हैं उनको यहाँ जो हमारी बात हुई है रेस्क्यू काम से, उनका कहना यह है कि उनको फौरी तौर पे सिविल अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि लाशें जो है उसको भी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तनवीर मुनीर, उस मौजूद हैं वहाँ और हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।